अपने जो गरीब समाज है हमारी, हमें अपने समाज के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और जो है कि जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि इनकी जो समाज की टिकट वगैरह खरीद के वो लोग हमसे बिकते हैं, तो ऐसा नहीं है। मेरी समाज मेरे को सपोर्ट करेगी। लेकिन जिस तरह से बसपा में देखा गया है, हाँ। अधिकांशतः ऐसे आरोप भी लगे हैं कि बसपा पैसे लेकर टिकट बेचती है। जैसा कि पिछले जो आरोपी थे रामराजा पाठक जी, तो उनका आरोप था कि पैसे लेकर के बसपा ने टिकट दी है। क्या आपको लगता है कि अन्य पार्टियों में जिस तरह से बसपा नीची दिल्ली जाति की नेतृत्व करती है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं टिकट बेचते हैं ये तो मतलब क्लियर है, दिख रहा है सबको कि टिकट बेचते हैं वो, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि भाई किस विषय को लेकर बेचते हैं और क्यों बेचते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में निचले समाज, जैसे कि आपने कहा कि आप जिस समाज से आते हैं जी, उस समाज के अपने गरीब तबका तो हर समाज हर जाति में होते हैं, तो लेकिन जिस तरीके से वो कहते हैं कि हम गरीबों के और अपने समाज के बड़े समर्थक हैं, तो ऐसी स्थिति में कैसे वो न्याय कर पाते होंगे? अब ऐसी स्थिति में तो ये है कि जैसे कि न्याय करते होंगे, ये तो अपने समाज के लिए करते ही हैं। आपका क्या होगा मुद्दा चुनाव में? मेरे तो सबसे पहले मेरा मुद्दा रहेगा कि बेरोजगारी खत्म हो, और जो ये है कि ज़्यादा ये जातिवाद है ये खत्म हो। इस तरीके से अन्य पार्टियां किस पर आरोप लगा रही है जातिवाद का? जातिवाद की तो ये दो जो पार्टियां वो स्पेशली है, जातिवाद करती हैं। कौन सी पार्टी? बीजेपी है। और क्या? और कौन सी पार्टी? कांग्रेस। हाँ जी। ये दोनों पार्टियां और बसपा नहीं, वे भी करती हैं। तो सभी समाज सभी जातिवाद करती है। पार्टियां आजाद समाजवादी आजाद समाजवादी पार्टी से अधिक प्रत्याशी हैं आप? जी, आप ही प्रत्याशी। हाँ। इससे पूर्व साथ कोई और प्रत्याशी बनाया गया था? इससे पहले उसकी जानकारी तो ऐसा है कि जो पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशी बनाया था वो डॉक्टर मोतीलाल वर्मा को बनाया था, अहरवार जी को। तो किसी कारणवश वो फार्म नष्ट हो गया था, जिससे पार्टी ने निर्णय लिया है राजनगर विधानसभा के लिए कि यहाँ से तो निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रही थी अहरवार पूनम, उनको पार्टी पूरी तरीके से समर्थन करती है। लेकिन निर्णय आपके पास है? हाँ, लिखित इसका निर्णय है, जिलाध्यक्ष जी ने जारी कर दिया है। और आपने जो जातिवाद का आरोप लगाया है भाजपा पर, भाजपा ने कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया था, अभी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया, और फिर उसके बाद पहले तो अपने अब्दुल कलाम जी को भी राष्ट्रपति बनाया था। तो आप कैसे कह सकते हैं कि सभी पार्टियां जातिवाद करती हैं? जातिवाद तो होता ही है गांव में, जिस गांव से मैं आती हूँ छोटे स्तर पर जातिवाद होती है। लेकिन पार्टियों की बात की ना, कांग्रेस तो पार्टी तो बस उसी में जो लोग जुड़े हैं उनकी विचारधारा ही ऐसी है। जिस पार्टी में जैसे लोग वर्ग के जुड़े होते हैं उनकी ऐसी वर्तमान में भी विचारधारा। अन्य जो पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? कांग्रेस हो चाहे बसपा हो या समाजवादी, क्या कहना चाहिए? अब उनके बारे में तो मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ नहीं आप अपने आप को कहना। उनके उसके समकक्ष मानती हैं? किस तरीके से मानती हैं जो चुनाव में Yes। बराबरी का मानती हैं आप उनके चुनाव में? हाँ, मैं बराबरी का मानती हूँ। एक सवाल है, बीजेपी ने ब्राह्मण को, कांग्रेस क्षत्रिय को, बीएसपी ने ओबीसी को, जी, आर्य समाज पार्टी ने एक हरिजन को टिकट दी है। इस पे क्या कहेंगे आप? जातिवाद अन्य पार्टी में है या आर्य समाज पार्टी में भी? आर्य समाज पार्टी में नहीं है। तो इनने किसी ब्राह्मण क्षत्रिय को टिकट क्यों नहीं दी? टिकट आपको ही क्यों दी? सामान्य से इनको इसलिए दिए इन्होंने कि भाई हमको इस चीज के इनका निरस्त हो गया था, जो थे हमारे अहरवार समाज से। हरवार थे ना? हाँ, तो अहरवार थे तो क्या हो गया? अपने छोटे जो कारण इसका ये है कि भाई हम जैसे अपने समाज को या किसी भी समाज के हम गरीब आदमी को सबको मतलब इस चीज को दिखाना चाहते हैं कि भाई सब लड़ सकते हैं, सब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कोई है गरीब व्यक्ति नहीं था, ओबीसी समाज में गरीब व्यक्ति को नहीं बनाया, क्या तो उसमें किसने दिया बताओ? नहीं, ओबीसी में सारे लोग क्या है कि सारे लोग ऐसा है कि आज जैसे चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो या बीएसपी हो, ये बाहुबली राजनीति पैसों वालों के लिए करती है। और इनको जो लोग पैसे अफोर्ड करते हैं उन लोगों को जो टिकट देने का काम करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। आज हमारा पार्टी, हमारा संगठन एक शुरुआती दौर में है और हम बहुजन समाज की एकता के लिए काम कर रहे हैं। 15/85 का हमारा मूवमेंट है, जिसको लेकर हम समाज को तैयार कर रहे हैं, बहुजन समाज को, जिसको लेकर आज आजाद समाज पार्टी पूरे मध्य प्रदेश की 230 विधानसभाओं में चुनाव लड़ रही है। कई जगह पर पार्टी के प्रत्याशी हैं और कई जगह पर पार्टी प्रत्याशियों को समर्थन कर रही है, जिससे क्योंकि हम ये दिखाना चाहते हैं कि एक गरीब वर्ग से निकल के आया हुआ व्यक्ति
आज वो विधानसभा में चुनाव लड़के बड़े से बड़े लोगों को टक्कर दे सकता है। ये आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का एक मूवमेंट है। आपने कहा कि आप बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे, तो आप डॉक्टर घासीराम पटेल को क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? नहीं, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमारी खुद की पार्टी है आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी हमारा सामाजिक संगठन है। जो हमारे पार्टी के टॉप लीडर है, जो निर्णय लिया है कि यहाँ पर हमें निर्दलीय पूनम मेहरवा जी का सपोर्ट करना है, तो उसको पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, भीम आर्मी के एक कार्यकर्ता उनके समर्थन के लिए पूरी विधानसभा में आज के बाद मेहनत करने का काम करेंगे। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो किस पार्टी को समर्थन देंगे? अगर हम चुनाव जीतते हैं तो आपने देखा होगा ये हमारे टॉप लीडरों के ऊपर डिपेंड होगा कि उन्हें किस पार्टी को समर्थन करवाना है, उनके ऊपर छोड़ा जाता है। तो जब वो किसी पार्टी को समर्थन देंगे तो वहां पर भी तो जातिवाद सामंतवाद की बात नहीं, वो उस समय देखा जाएगा कि चुनाव के जब रिजल्ट घोषित होगा उसके बाद जो सवाल हो उस समय बताया जाएगा कि हमें किसको समर्थन करना है। कि हो सकता है ऐसा भी बन सकता है कि मध्य प्रदेश में त्रिकोणीय मुकाबला हो जाए। ऐसा तो नहीं है कि हो सकता है सारी पार्टी हमारे पास आ जाए समर्थन देने के लिए, ये भी तो हो सकता है मध्य प्रदेश के। आपकी पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश में प्रत्याशी उतारे हैं? हाँ, हमारी पार्टी के 115 जगह प्रत्याशी है और बाकी निर्दलीय जो भी पार्टियां जो गठबंधन है हमारा मध्य प्रदेश में जनसत्ता है जैसे और भी गठबंधन है, उन पार्टियों को भी हमारी पार्टी सपोर्ट कर रही है हर जगह पर।